एक छोटे से गांव में नानी रहती थी। उनका घर मिट्टी का था, जिसके सामने एक साफ सुथरा आंगन और तुलसी का पौधा लगा था। नानी बहुत दयालु थी और हर जीव जंतु से प्यार करती थी। उनके आंगन में एक सुंदर मोरनी रहती थी, जिसे नानी प्यार से मोरनी रानी कहती थी। मोरनी की नीलिहरी चमकती पंख और उसकी मधुर चाल देखकर हर कोई खुश हो जाता था। नानी रोज सुबह उठकर मोरनी को दाना डालती, उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरती और उससे बातें करती। मोरनी भी नानी की आवाज पहचानती थी और उन्हें देखते ही खुशी से पास आ जाती थी। मोरनी का एक साथी मोर भी था, जो अक्सर आंगन में आकर पंख फैलाकर नाचता था। नानी और गांव के बच्चे उसे देखकर ताली बजाते और खुश होते थे। एक दिन सुबह जब नानी ने आंगन में देखा, तो मोरनी बहुत उदास बैठी थी। वह दाना भी नहीं खा रही थी। नानी ने प्यार से पूछा, क्या बात है मोरनी रानी? तभी नानी को ध्यान आया कि आज मोर दिखाई नहीं दे रहा। मोरनी की आंखों में आंसू थे। नानी समझ गई कि मोर कहीं खो गया है। नानी ने गांव के बच्चों को बुलाया और कहा, चलो बच्चों, हम मिलकर मोर को ढूंढते हैं। बच्चे तुरंत तैयार हो गए। सभी लोग पहले खेतों की ओर गए। हरे भरे खेतों में हवा चल रही थी, लेकिन मोर वहां नहीं मिला। फिर वे तालाब के पास पहुंचे। तालाब में कमल खिले थे, मछलियां तैर रही थी, पर मोर वहां भी नहीं था। इसके बाद सब जंगल की ओर बढ़े। रास्ते में नानी बच्चों को समझाती जा रही थी कि हमें धैर्य और हिम्मत नहीं छोड़नी चाहिए। जंगल में पेड़ों की छाया थी और चिड़ियों की चहचहाहट सुनाई दे रही थी। मोरनी भी सबके साथ साथ चल रही थी। अचानक एक बच्चे ने मंदिर की घंटी की आवाज सुनी। सब लोग गांव के पुराने मंदिर की ओर गए। मंदिर के पास पहुंचते ही उन्होंने देखा कि मोर सीढ़ियों पर खड़ा पंख फैलाकर नाच रहा है। शायद वह रास्ता भटककर वहां आ गया था। मोरनी ने जैसे ही मोर को देखा, वह खुशी से दौड़ पड़ी। दोनों मिलकर नाचने लगे। नानी और बच्चे बहुत खुश हुए। नानी ने भगवान को धन्यवाद दिया और बच्चों को आशीर्वाद दिया। घर लौटकर नानी ने मोरनी और मोर को मीठा दाना खिलाया। उस दिन आंगन में बहुत खुशी थी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि प्यार, साथ और मेहनत